Hello बच्चों, let's read the question. List down 5 differences between hexachorelia and octachorelia. तो इस क्वेश्चन में हमें बताने हैं 5 differences between hexachorelia and octachorelia. So key concept for this question is hexachorelia versus octachorelia. तो पहले हम समझते हैं कि हेक्साकोरियलिया एंड ऑक्टाकोरियलिया होते क्या है। तो एनिमल किंगडम में प्रेजेंट होता है एक फाइलम दैट इज सिलेंटराटा। सिलेंटराटा। तो इनमें प्रेजेंट होते हैं मरीन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स। तो ये फाइलम हमारा डिवाइडेड होता है इनटू 3 क्लासेस दैट इज फर्स्टली हाइड्रोजोआ, secondly साइकोजोआ एंड लास्टली होता है एंथोजोआ। तो दो एंथोजोआ होती है क्लास, इसमें हमारा 2 सब क्लासेस प्रेजेंट होती है, जिसमें फर्स्ट सब क्लास होती है एल सायोनेरिया और जिनको हम बोलते हैं ऑक्टाकोरेलिया। एंड जो सेकंड सब क्लास होती है दैट इज ज़ोएंथेरिया और जिनको हम बोलते हैं हेक्साकोरेलिया। So subclass 1 is L Cyonaria और जिसको हम बोलते हैं Octacorelia. L Cyonaria and Octacorelia. So इनमें जो forms present होती है they are colonial marine forms. Colonial marine forms. And इनमें present होते हैं polyps. Polyps जो कि होते हैं short, either short or lengthy. सिलेंडर्स जो एक्सटेंड होके फॉर्म करते हैं एक फ्लैट सर्कुलर ओरल डिस्क जिसमें कंटेन होता है देयर ओवल और लेंदी माउथ इन द सेंटर। तो इनमें जो पॉलिप्स होते हैं वो बेयर करते हैं 8 पिनेट एंड हॉलो टेंटिकल्स। 8 पिनेट हॉलो टेंटिकल्स एंड इनमें 8 कंप्लीट मिसेंटेरीज भी प्रेजेंट होती है। एंड लास्टली इनमें प्रेजेंट होता है अ सिंगल वेंट्रल साइफोनोग्लिफ। वेंट्रल साइफोनोग्लिफ। सेकेंड सब क्लास होती है ज़ोएंथारिया और जिसको हम बोलते हैं हेक्साकोरेलिया। ज़ोएंथारिया और हेक्साकोरेलिया। तो इनमें प्रेजेंट जो फॉर्म्स होती है दे आर आइदर सॉलिटरी और colonial marine forms। एंड इनमें जो पॉलिप्स प्रेजेंट होते हैं दे आर मोनोमॉर्फिक। दैट मीन्स कि ये प्रेजेंट होते हैं इन अ सिंगल फॉर्म। तो इनमें जो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर ऑफ अ नैरो कोन शेप्ड एंड ये न्यूमरस होते हैं एंड प्रेजेंट होते हैं इन द मल्टीपल्स ऑफ either 5 or 6 and never 8। इनमें जो mesenteries भी होती है they are also arranged in the multiples of 5 to 6 and ये हमारी either complete होती है और incomplete। and lastly इनमें present होते हैं 2 siphonoglyphs
2 siphonoglyphs. So these are the differences between octocoralia and hexacoralia. I hope you understood the question well. Best of luck.